नमस्कार, मेरा चैनल लाइफ स्टाइल 24 में आप सभी का स्वागत है। हमें पता है बहुत से लोग मेरे इस वीडियो को अधूरे में छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में आपको कई ऐसी सच्चाई बताई गई जो अब तक आप सभी को नहीं पता होगा, और साथ ही ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सुनीता विलियम्स की है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लिए काम करने वाली एक भारतीय मूल की बेटी ने अंतरिक्ष तक का सफर कैसे तय किया और किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, और अंत में उन्हें धैर्य की जीत हो ही गई। कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान दुनिया में हैं, जहां ना हवा है, ना खुला आसमान, ना हरियाली, ना ही अपने प्रियजनों की आवाज, सिर्फ अंधकार, शून्यता और अकेलापन। ऐसा ही अनुभव भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने किया, जब उनकी अंतरिक्ष यात्रा 8 दिन के बजाय 9 महीने 14 दिन तक खिंच गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, धैर्य आत्मविश्वास से इस कठिनाई को पार किया। यह कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की ही नहीं बल्कि धैर्य, साहस और जज्बे की भी मिसाल है। एक छोटी यात्रा जो काफी लंबी बन गई। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने नासा के नए स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर से उड़ान भरी। उनका मिशन सिर्फ 8 दिनों का ही था। उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जाकर रिसर्च करनी थी और फिर वापस भी लौटना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनका वापसी बार बार टलती गई। आखिर तकनीकी समस्या क्या थी और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? स्टारलाइनर के थ्रस्टर यानी रॉकेट इंजन में खराबी आ गई, जिससे वह पृथ्वी की ओर वापसी नहीं कर सका। धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट की हीलियम गैस लीक होने लगी, जिससे यह और अस्थिर हो गया। 5 थ्रस्टर पूरी तरह बंद हो गए, जिससे मिशन और जटिल हो गया। वापस लाने की तो कोशिशें हुई, लेकिन कोशिशें नाकाम रही, जिससे उनकी अंतरिक्ष यात्रा 9 महीने 14 दिन तक खिंच गई। आखिरकार उन्होंने धैर्य और संकल्प की कड़ी परीक्षा दी। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहना आसान नहीं होता। वहाँ शारीरिक और मानसिक चुनौतियां बहुत ज्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण न होने से हड्डियां और मांसपेशी कमजोर हो जाती है। शरीर के द्रव्य के संतुलन बिगड़ने से गुर्दे, पथरी और आंख में समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव और अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है। लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर दिन रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और वर्कआउट करके खुद को व्यस्त रखा और अंतरिक्ष में रहते हुए अपना धैर्य बनाए रखा। आखिरकार अंत में उनकी धैर्य की परीक्षा की जीत हो ही गई। उनकी धरती पर सकुशल वापसी और जीत का पल भी महसूस हुआ। नासा और स्पेस एक्स उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कुल 10 मिशन लॉन्च किया, और 19 मार्च 2025 को सुबह 3:27 भारतीय समय अनुसार उनका स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा के समुद्र तट पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास की जीत थी। सुनीता विलियम्स सिर्फ नाम नहीं बल्कि साहस, मेहनत और जुनून का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सच्ची लगन और आत्मविश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उन्होंने बचपन से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर मुश्किलों से भरा तय किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इस कहानी में हम उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। उनके बचपन से लेकर उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा तक उनकी चुनौतियां, संघर्ष और प्रेरणादायक बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड शहर में हुआ था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत से भी जुड़ी हुई है। उनके पिता दीपनगर पांड्या भारतीय मूल के थे और उनका जन्म गुजरात में हुआ था। वह एक वैज्ञानिक थे और अमेरिका जाकर बस गए। उनकी मां बोनी पांड्या स्लोवेनियन मूल की थी। इस तरह सुनीता विलियम्स भारतीय और स्लोवेनियन मूल दोनों की संस्कृति से प्रभावित हुई। बचपन में सुनीता विलियम्स को खेल कूद बहुत पसंद था। उन्हें दौड़ने, तैराकी करने और एडवेंचर की जुड़ी गतिविधियां भाग लेने बहुत शौक था। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जो हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहती थी। उनका परिवार बहुत पढ़ा लिखा था, इसलिए शिक्षा को काफी महत्व दिया जाता था। उनके माता पिता उन्हें मेहनत और अनुशासन का महत्व सिखाया। सुनीता विलियम्स पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उन्होंने अमेरिका निधम हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से भौतिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी एक डिग्री ली। MIT पढ़ाई के दौरान उन्हें समुद्री नौसेना के बारे में जानने का मौका मिला। इसमें उन्हें रुचि आई। उन्होंने तय कर लिया कि वह नेवी में शामिल होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने अमेरिकी नौसेना में शामिल होने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत कम महिला नेवी में थी। लेकिन सुनीता ने अपने आत्मविश्वास और अपने मेहनत के दम पर अपने सपनों को पूरा किया। नेवी में भर्ती होने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर पायलट बनने की ट्रेनिंग मिली। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को पार किया। उन्होंने कई साल तक नौसेना में सेवा दी और कई महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया।
उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कई समुद्री मिशन किए, जिसमें युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को बचाना, राहत सामग्री सामान पहुंचाना। नेवी में उनका बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए नासा ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका दिया। 1998 में सुनीता विलियम्स को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुना गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। नासा में उनका प्रशिक्षण बहुत कठिन था। उन्हें अंतरिक्ष यान को नियंत्रण करने, वैज्ञानिक प्रयोग करने और स्पेस वॉक की ट्रेनिंग दी गई। नासा में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें न केवल विज्ञान की तकनीकी सीखी, बल्कि अपने शरीर और मन को भी मजबूत किया, ताकि वह अंतरिक्ष में किसी भी चुनौती का सामना कर सके। उनका पहला मिशन 2006-2007 के बीच 195 दिनों का था। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता पहली बार अंतरिक्ष गई। यह स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंची। इस मिशन के दौरान उन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो उस समय किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे लंबा समय था। उन्होंने अंतरिक्ष में 4 बार स्पेस वॉक किया, कुल 29 घंटे 17 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की। यह किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नया रिकॉर्ड था। सुनीता अपने साथ भगवत गीता और भगवान गणेश की मूर्ति भी रखी थी। वह अंतरिक्ष में ध्यान और योग भी करती थी। 15 जुलाई 2012 को सुनीता दूसरी बार अंतरिक्ष में गई। इस बार उन्होंने 127 दिन अंतरिक्ष में बिताए। इस मिशन में उन्होंने और भी लंबा स्पेस वॉक किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अंतरिक्ष में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ पूरी की, जिससे वह ऐसा करने वाले इतिहास की पहली महिला बन गई। अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला है कठिन परिश्रम और उससे सफलता मिलती है। अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। दूसरा है आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तीसरा है महिलाएं किसी से कम नहीं है। सुनीता की कहानी हर लड़की को प्रेरित करती है कि वे भी अंतरिक्ष यात्री या किसी बड़े पद पर भी जा सकती है। चौथा है भारतीय मूल के लोगों की सफलता। सुनीता ने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन किया और साबित किया कि भारतीय मूल के लोग दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पांचवा है अपने सपनों को मत छोड़ो। अगर सुनीता ने कभी हार मान ली होती तो वह कभी अंतरिक्ष नहीं जा पाती, इसलिए उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष को जारी रखा। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास सच्ची मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके सपने बड़े हो तो मेहनत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सुनीता विलियम्स की कहानी से हमें और भी कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में कभी हार मत मानो। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें तो हमारी जीत तो होगी ही। कठिनाइयां आएगी, लेकिन संयम और धैर्य से उसका हल निकलता है। जब हालात खराब हो तो घबराने के बजाय मजबूती से सामना करना चाहिए। कि सबसे बड़ी सीख है आत्मविश्वास। अगर खुद पर भरोसा है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इसलिए जब भी जिंदगी में मुश्किल आए तो सुनीता विलियम्स की तरह डटे रहे। हो सकता है सफलता कुछ देर से मिले, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हो तो जीत तो पक्की होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए।